नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक गांव ऐसा भी है जो द्वापर युग से चली आ रही परंपरा को आज भी अपने दिल में समेटे हुए है, जिसने उस परंपरा को आज भी जिंदा रखा हुआ है। गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत मुखराई गांव में द्वापर युग से चली आ रही परंपरा आज भी देखने को मिलती है, जो कि देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराती नजर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात चरकुला नृत्य की, जो राधा रानी के जन्म की खुशी में उनकी नानी ने बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रखकर किया था। तभी से यह परंपरा इस गांव में चली आ रही है। इसी परंपरा को यह गांव कायम रखे हुए है। लोग इसी के चलते मुखराई की स्थानीय महिला चरकुला को अपने सर पर रखकर दोनों हाथ छोड़कर नृत्य करती हुई नजर आई। बताया जाता है कि यह 100 किलो से भी अधिक वजन का होता है, जिसके चारों ओर दिए लगाकर उसमें आग जलाई जाती है, जिसको लेकर यह महिलाएं नाचती हुई नजर आती हैं। इस परंपरा की शुरुआत किसी गांव से हुई थी, मगर आज यह परंपरा अधिकांश देखने को मिल जाती है। इस परंपरा को देखने के लिए देश के ही नहीं अपितु विदेशी पर्यटक भी आते हैं, मगर विडंबना यह है कि प्रशासन के द्वारा इस परंपरा पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसकी जानकारी देते हुए स्थानीय नागरिक दानी शर्मा ने बताया, देखिए, जब राधा रानी का जन्म हुआ था, उनकी जो नानी थी मुखरा देवी, जो द्वापर युग से हमारे यहाँ वो परंपरा चली आ रही है, उनके जन्म की खुशी में एक रथ के पहिए पर 108 दीपक रखकर वो राधा जी की नानी ने मुखरा देवी ने किया था। तब से वो परंपरा हमारे यहाँ द्वापर युग से अभी तक चली आ रही है। इस हर साल इस कार्यक्रम को हम सभी ग्रामवासी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। या शासन प्रशासन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है तो जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो नहीं हमारे कार्यक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने डीएम साहब को भी अवगत कराया था और कप्तान साहब को भी अवगत कराया था और उन्हें आने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। जैसा कि देखा जा रहा है, ये देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचलन ज्यादा है, उसके बावजूद भी इसको सरकारी मेला घोषित नहीं किया गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? पर्यटन विभाग की कमी रही है, हमारे संस्कृति विभाग की। और जगह रंगोत्सव हुआ था, यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं है, जबकि देश विदेश में अपने इस गाँव अपने उत्तर प्रदेश सरकार की छाप छोड़ी हुई है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में उधारी के 15 रुपए को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मामला है थाना दक्षिण के महावीर नगर का, जहां राजेश कुमार नामक व्यक्ति परचून की दुकान करता है। क्षेत्र का एक व्यक्ति 15 रुपए उधार कर गया था। पैसे मांगने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए लोगों को भी आरोपी लोगों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, जिसमें राजेश कुमार समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट की घटना से इलाके में दहशत व्याप्त हो गई है। घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? 15 रुपए थे, 15 रुपए का सामान उधार ले गया था, तो पैसे देने आए, इसी बीच में गाली वाली देने लगा माँ की बहन की। इस जगह हमने भैया गाली क्यों दे रहे भाई, मारपीट करने लगा कुछ। कौन लोग थे वो? कहाँ रहते हैं? मयंक शुक्ला महावीर नगर में रहता है। क्या नाम है? मयंक शुक्ला। रहते कहाँ ये लोग? महावीर नगर रहते हैं आगे ही है। थाना कौन सा पड़ता है? अच्छा लगे पैसे ऐसे भी लेंगे, कितने ले गए? दुकानदार के पैसे थे। ब्रह्मपुरी में निवास कर रहे एक किराएदार के घर में सिलेंडर में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लेकिन गनीमत यह रही कि सिलेंडर फटने से पहले ही वहां के लोगों ने आग पर काबू पा लिया, वरना आग एक बड़ा रूप ले सकती थी। रानीपुर कोतवाली के गैस प्लांट चौकी क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मपुरी में निवास कर रहे एक किराएदार के कमरे में सुबह चाय बनाते समय गैस के सिलेंडर में अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगने से पूरे मकान में भगदड़ मच गई। आग लगने से कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया व एक बालिका भी आग में झुलस गई। आग लगने से आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और रेत और पानी से आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं। अगर गैस सिलेंडर फट जाता तो हादसा और बड़ा रूप ले सकता था। अग्निशमन यूनिट मायापुर के एफएसएसओ शिशुपाल लेगी ने बताया कि सिटी कंट्रोल के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर अग्निशमन यूनिट मायापुर 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, परंतु अग्निशमन की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। हरिद्वार से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। एमडीटी के माध्यम से, सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई, ये आग लगी है, सिलेंडर में आग लगी है
आप तुरंत पहुंचो। हमारी यूनिट तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंची। हमारे पहुंचने से पूर्व जो किचन का सामान जलकर ख़त्म हो गया था और इसमें आंशिक रूप से एक बालिका झुलसी है जिसके नाम की जानकारी हम करके आपको बताएंगे। तो नुकसान जो किचन में सामान होता उनके बिस्तर थे लगभग वो जल गए हैं। हुआ होगा नुकसान तो है ही है। कन्याकुमारी से 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके रुड़की पहुंची कुंभ संदेश यात्रा के आयोजकों के द्वारा बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें इस कुंभ संदेश यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों, देवालयों और तीनों कुंभ स्थानों से होकर कुंभ संदेश यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में रुड़की पहुंची है। कन्याकुमारी से हरिद्वार तक 40 दिनों में 7,000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली यह कुंभ संदेश यात्रा रथ और गाड़ियों से चलते हुए 24 मार्च को दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद पैदल चलते हुए यह यात्रा रुड़की पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से भारत सहित पूरी दुनिया को परिचित कराना है और सदियों से चली आ रही कुंभ परंपरा को दुनिया के सामने लाकर भारत का गौरव बढ़ाना है। इस कुंभ संदेश यात्रा के आयोजकों के द्वारा बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर इन सब बातों की जानकारी दी गई है, जिसके बाद यह यात्रा हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। संदेश ये है, कुंभ मेला अभी हरिद्वार में चल रहा है। लोग समझते हैं कुंभ मेला बोले तो जाना, शाही स्नान करना, नहीं तो डिप करना, पूरा अपना पाप चले गया, फिर निकालना, गांव जाना, यही उसका सोच है। हमारा मुद्दा है कुंभ मेला में उतना ही नहीं है और ज़्यादा है। और क्या है, एक्सचेंज सेंटर है वो नॉलेज का। जिस नॉलेज हमारे पास है उससे ज़्यादा उधर संत लोगों से जो मेधावी लोग आता है, लोग बैठ के चर्चा करता है, अपना परंपरा क्या है, कैसा रहना है, आगे कैसा चलना है, आगे चेंजेस क्या होने का है, बायोलॉजिकल, वो पूरा उधर चर्चा होता है। वो चर्चा कोई सुन रहे नहीं, ये चर्चा है, इसका पीछे ये बहुत है बोल के हम लोगों को और अपना दक्षिण भारत में सबको अवेयरनेस होना बोल के ये एक मुद्दा है। दूसरा हमारा है, ये परिवार बिगड़ रहा है, संयुक्त परिवार का भी हमारा एक विचार है, ग्रामीण विकास का भी एक हमारा विचार है, और अपना आहार पद्धति जो है बिगड़ रहा है, पूरा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, उसको रोकना चाहिए, वो भी हमारा विचार है। और एक मुद्दा हमारा सरकार से हम पूछ रहे हैं, अभी 75 साल का अपना आज़ादी हो रहा है। खानपुर थाना क्षेत्रांगत अवैध कच्ची शराब की रोकथाम के लिए चलाए अभियान में थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। छापामारी में 2 व्यक्तियों नरवर व चरणजीत को 147 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके से भारी मात्रा में लगभग 4,000 लीटर लाहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। थाना खानपुर में अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त ने बताया कि वे स्वयं भट्टी चलाकर कच्ची शराब बनाते हैं एवं छोटी छोटी मात्रा में गांव व कस्बों में बेचते हैं। ग्राहक स्वयं भी घर से लेकर जाते हैं। वहीं खानपुर थाना अध्यक्ष अभिनव शर्मा ने बताया कि नशे के खिलाफ यह बहुत बड़ी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नशे का कारोबार करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।